Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am Mohit Jain from MJ Magic Studio and let's get started. But before that, believe me, magic happens. Okay, so arrangement, non-reasoning based arrangement और concept अपने को मालूम होना चाहिए. Arrangements में हम लोग counting concepts के से related अभी बात करेंगे. How to count different number of arrangements और उसके लिए we may go through basis of permutation also. ठीक है, तो whenever the word arrangement आता है हमारे पास, काउंटिंग करने की बातें आती है हमारे पास. ठीक, चीजें क्या समझनी होती हैं कि अरेंजमेंट जो है वो हमारा ऑर्डर स्पेसिफिक होता है ना. ए बी एंड बी ए आर टर्म एट टू डिफरेंट अरेंजमेंट. ऑर्डर स्पेसिफिक से रिलेटेड बातें आई विल पुट अप इन आवर नेक्स्ट शो. ठीक ना, अरेंजमेंट पूछा है. 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कैन बी आस्क्ड. सिंपली आपसे बोलेगा अरेंज, यानी वी आर डीलिंग विद अरेंजमेंट. आई टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है रीअरेंज, उनको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट. एंड फिर एक वर्ड आता है डीअरेंज. दे कैन आस्क अस टू डू डीअरेंजमेंट्स. अगर जनरली देखा जाए तो व्हेन वी टॉक अबाउट अरेंजमेंट, एक्चुअली वी आर डीलिंग विद फैक्टोरियल एन कॉन्सेप्ट. ठीक है, रीअरेंजमेंट की बात करेंगे तो वी आर डीलिंग विद फैक्टोरियल एन -1 वेज. ठीक है, डीअरेंजमेंट आएगा तो वी आर डीलिंग विद सब फैक्टोरियल एन. ये सिंबल जब n के सामने एक्सक्लेमेशन साइन लग जाता है, इफ वी पुट एन एक्सक्लेमेशन साइन आफ्टर n, वी कॉल इट फैक्टोरियल n, एंड इफ वी पुट अ सिंबल इन फ्रंट ऑफ n, तो उसको हम कहते हैं सब फैक्टोरियल. सब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? व्हेन विल टॉक इन डिटेल आई टेल यू. इसको पढ़ते हैं हम लोग. सब फैक्टोरियल n विच स्टैंड्स फॉर डीअरेंजमेंट, factorial n stands for arrangement, and rearrangement is just total number of arrangements minus 1. Let us take this one by one. So, when we are talking about arrangements, we are actually talking about arrangements of n different things, taking all at a time. सबको एक साथ लेकर arrange करना है. And this is, we are talking about linear अरेंजमेंट. मतलब किसी को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, स्ट्रेट लाइन में खड़ा करना है, एक टेबल है उसके पीछे सबको बिठाना है. ऑल मीन्स द सेम. सो वी आर डीलिंग विद अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इन अ लीनियर फॉर्मेट, एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. बट ऑब्वियसली अगर किसी को एक चेयर पर बिठा दिया है आपने, तो फिर उस चेयर पर दूसरा नहीं बैठेगा और वो उठ के फिर दूसरी जगह पर नहीं बैठेगा. अगर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में वो ऑलरेडी कहीं बैठ चुका है तो वो दूसरी जगह नहीं जाएगा. दिस इज व्हाट वी मीन बाय रेपिटेशन नॉट अलाउड. देन सिंपली द फॉर्मूला वी यूज इज फैक्टोरियल एन. फैक्टोरियल एन का मतलब आपको मालूम है, दैट इज एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 टिल 1. वी नो दैट. ठीक, एंड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ फैक्टोरियल 0 बिकम्स 1. ठीक है, अगर कोई पूछे इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 0 थिंग्स, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 1 वे. एंड व्हाट इज दैट 1 वे? प्लीज डोंट अरेंज. ठीक है, इसको हम कॉम्बिनेशन के स्टाइल में भी आगे देखेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन फैक्टोरियल 0. अभी हमारी उससे रिलेटेड कोई बात नहीं है. सो दिस इज सिंपली फैक्टोरियल एन. सो सपोज एक एग्जाम्पल इफ आई टेक like 4 letter words is POND, pond. In how many ways we can arrange this letter of the word pond so that we get different words with or without meaning? ठीक है, so how many words we can form? It is simply factorial 4, that is 24. ठीक, if we arrange these letters, we can have 24 words with or without meaning. Similarly, in how many ways we can arrange the letters of the word Monday? All letters are different, taken all at a time. 720 words can be formed with the letter of the word Monday. This is basics of arrangement, where we are taking n different things, taken all at a time, and repetition is not allowed, and we are arranging them in linear order. Fine.
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल अरेंजमेंट अपने को दिया हुआ है वो हमारे फाइनल लिस्ट में शोकेस नहीं होना चाहिए. सपोज द एक्चुअल वर्ड और एक्चुअल सीक्वेंस गिवन टू अस इज एबीसी. अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दीज 3 लेटर वर्ड एबीसी. आंसर आप बोलोगे फैक्टोरियल 3, दैट इज 6. नाउ व्हाट आर दीज? एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए. अब ये मिलेंगे अपने को 6 डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एबीसी. इसमें से बोला है कि यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट मतलब द वर्ड, द शोकेसिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द 3 अल्फाबेट एबीसी शुड नॉट बी प्रेजेंट. इसको अगर हम हटा दें तो वी आर लेफ्ट विथ 5 डिफरेंट अरेंजमेंट, 5 केसेस. ठीक, तो टू जनरलाइज इट व्हाट विल बिकम द फॉर्मूला? सिंपली फैक्टोरियल n माइनस 1. जितने भी आपके टोटल केसेस बने उसमें से यू डिडक्ट -1 बिकॉज दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ABC should not be featuring in our new list. When the word rearrangement आपको दिखे, simply total cases में से एक केस हटा दीजिए, क्योंकि टोटल केसेस में जो केस ऑलरेडी दिया हुआ है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही. तो फाइनल आंसर शीट में वो पर्टिकुलर थिंग शोकेस नहीं होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी मीन बाय rearrangement. So, as far as dearrangements are concerned, the symbol we use for dearrangement of n object is n subfactorial. इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? n subfactorials. पहले फॉर्मूला देखते हैं. n subfactorial का फॉर्मूला क्या है? n subfactorial is factorial n into 1 by factorial 0 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 plus we will keep moving till 1 by factorial n. ठीक है? If you can see we have a minus sign in front of factorial 1, factorial 3, that means if n is odd, यहाँ पर we will use a minus sign, and if n is even, हमारा last term will obviously end with a plus sign. इसमें कोई साइंस नहीं है, सिंपली हम लिखते चलेंगे और अपने को मिल जाएगा. ठीक है? फर्स्ट टर्म 1 by factorial 0 minus 1 by factorial 1 नॉर्मली हम लोग कैंसिल रखते हैं. वी स्टार्ट विथ 2 क्योंकि ये तो अपने 0 हैं. ठीक है? तो इनिशियल स्टेट में बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय डी अरेंजमेंट, पहले कुछ वैल्यूज आप निकाल के बताइए. गिव मी द वैल्यू ऑफ 0 सब फैक्टोरियल. 0 सब फैक्टोरियल अगर हम यूज करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए? इट शुड बी फैक्टोरियल 0 इंटू 1 by factorial 0. That is equals to what? Factorial 0 is 1, 1 by 1, 1. मतलब ये केस है ही नहीं मतलब तभी तो 1 है. ठीक है? फैक्टोरियल 0 नॉर्मली हमारे डिजाइनिंग के बाहर रहता है. फिर भी if we start with 0, if we start with 1, सब फैक्टोरियल 1 would be 1 into 1 by factorial 0 minus 1 by factorial 1. कितना वैल्यू हो जाएगा इसका? 0. इसका मतलब क्या हुआ? 1 को तो एक ही तरह से रख सकते हैं ना, उसमें ऑल्टरेशन नहीं होगा. मतलब के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे. सब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? फैक्टोरियल 2 इंटू 1 by 1 तो आपका ये दोनों फर्स्ट टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं, तो दैट विल बी 1 by factorial 2 कैंसिल होके हो जाएगा 1. तो ये वैल्यू कुछ याद रखने हैं. जैसे आप फैक्टोरियल n के वैल्यू याद रखते हैं, फैक्टोरियल 0 is 1, फैक्टोरियल 1 is 1, फैक्टोरियल 2 is 2, फैक्टोरियल 3 is 6, 24, 120, 720, 5040, जिस तरह से वो याद रखते हैं, आप इनके वैल्यू भी कुछ टर्म तक याद रखें. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. सब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट 2 टर्म को हटा दूं, 1 by 2 माइनस 1 by factorial 3 is 6. अभी 6 के संग अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो डेट बिकम 3 minus 1, मतलब इसका वैल्यू 2 आना चाहिए. सब फैक्टोरियल 4, now we will do quickly. Factorial 4 into 1 by 2 minus 1 by 6 plus 1 by 24. That will give me what? 24 by 2 is 12, 24 by 6 is 4, 24 by 24 is 1. That will give me 9.
वन मोर वैल्यू, एक और वैल्यू याद करते हैं, that is sub factorial 5, that will be factorial 5 into half minus 1 by 6 plus 1 by 24 minus 1 by 120. That will give me what? 120 by 2 is 60, 120 by 6 is minus 20, 120 by 24 is plus 5 and minus 1. So this will be 65 minus 21, that is 44. So these are the few values which we can remember, at least starting from subfactorial 1. Subfactorial 1 is 0, subfactorial 2 is 1, subfactorial 3 is 2, 4 is 9, and subfactorial 5 is 44. At least these values we should know. So now, what is this word de-arrangement mean? एक सिंपल छोटी सी कहानी देखते हैं. सपोज ABC आर 3 फ्रेंड्स, वो मंदिर गए. मंदिर से जब बाहर निकले तो खड़े खड़े बात कर रहे थे, और इस खड़े खड़े बात के दौरान उनके पास जो 3 चप्पलें रखी हुई थी उनकी, वो किसी भी डिजाइन की नहीं थी, 3 अलग अलग डिजाइन की थी. उनने आपस में कोई भी चप्पल वो पहन सकते हैं. अगर ये मैं बोलूं दे कैन पुट इन एनी स्लीपर, if there are only 3 sleepers, then in how many ways they can put in those sleepers? Obviously 6 ways. And what will be those 6 ways? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB और CBA. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A ने अपनी चप्पल पहनी, इस केस में A ने अपनी चप्पल खुद पहनी. इस केस में, केस नंबर 3 में, if we mark this cases 1, 2, 3, 4, 5, 6. In case number 3 A ने B की चप्पल पहन ली है. केस नंबर 4 A ने B की. इस तरह से आपके पास we will have 6 different cases where they can put on different sleepers. Fine. Now इसमें से आप बताइए कि फर्स्ट कॉलम में if we see, ये दोनों केसेस में A ने अपनी चप्पल खुद पहनी. बी वाले कॉलम में ये दोनों केसेस में B ने अपनी चप्पल खुद पहनी है. थर्ड कॉलम में ये 2 केसेस में C ने अपनी चप्पल खुद पहनी. तो मुझे वो केसेस सब स्ट्राइक ऑफ करने हैं जहां पर कम से कम एक ने तो करेक्ट चप्पल पहनी है. वो केसेस अगर मुझे हटाने हो तो वो केसेस कौन कौन से मैं हटा दूंगा? ये केस हट जाएगा क्योंकि यहाँ तो तीनों ने अपनी चप्पल खुद करेक्ट पहनी है. ये केस भी चला जाएगा क्योंकि A इज वेयरिंग हिज ओन चप्पल. थर्ड केस भी जाएगा, C इज वेयरिंग इट्स ओन स्लीपर. सिक्स्थ केस चला जाएगा, B इज वेयरिंग इट्स ओन स्लीपर. Look at case number 4 and case number 5. In these 2 cases, you will see that no one is wearing its own chappal. In these 2 cases, क्या मिला आपने को? No one is wearing their own slipper. मतलब कोई भी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है. All are at different position. This means what? All are at different, और कभी कभी हम चालू भाषा यूज करते हैं wrong positions. All are at wrong position in these 2 cases. ठीक है? This is what we mean by the word de-arrangement. अगर आपसे पूछा जाए कि if there are 3 objects ABC which are different, ठीक है, in how many ways you can de-arrange them? Actually, they are asking in how many ways you can arrange that nobody is at their correct position. Nobody is at their correct position. 3 friends हैं, in how many ways they will be not wearing their correct slippers. That is what we mean by de-arrangement. And answer to this would be, since you have n equals to 3, answer to this is subfactorial n. So answer to this particular question is, if they are asking about in how many ways nobody would be wearing their own slippers, आप बोलोगे subfactorial 3. और subfactorial 3 का हमने अभी वैल्यू निकाला था and that was 2. आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं केसेस से that we have 2 cases, and if we use direct formula we get again that there are 2 cases. So this is what is asked
in de-arrangement. De-arrangement करने के लिए कभी भी पूछेगा, they are actually asking in how many ways they are not taking their correct position. Fine. This is de-arrangement. We'll